को अपनी काया में रहने का अहंकार ही तो है, इसीलिए अपने पैसे पे घमंड होता है, अपने शरीर पे घमंड होता है, अपनों पे घमंड होता है। हमारे जो है हम वो कर लेंगे, हम नहीं। सब ये घमंड के तो परिचायक हैं ये सारी बातें, ज्ञानी प्रेमी हम, पूर्ण हम है, ब्रह्म हम है यार, पूर्ण है कि हम तो हर एक को ऑब्जेक्ट करने के लिए माहिर है। गुरु यहाँ तक कि उसकी करने को, गुरु की करने के लिए ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ। क्या कुछ नहीं, वो तो झुकता जाता है, वो तो करता है, लेकिन हम कहीं न कहीं डूब जाते हैं माया। और सत्संग फिर मिलता है हमको, गुरु का ज्ञान फिर मिलता है, फिर हमारे अंदर सजगता आती है, फिर हम चलते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, क्योंकि माया से चलते हैं। माया 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 मैं कहीं फंसा रहा है, पसंद नहीं आता, इसीलिए गुरु जी को तो पसंद ही नहीं आते। चाहे हम कितने भी धनवान हो, चाहे हम कितने भी शरीर से स्वस्थ हो, और चाहे कितने हम कर्म करें, गुरु जी कहते हैं मेरा काम भी करती है, मेरे को जरूरत भी होती है उसकी, फिर भी मैं बता रहे थे, कहीं कहीं बोले हैं गुरु जी की वाणी, फिर भी मेरे को पसंद नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं बड़ा खराब। बोले तकलीफ भी हो जाती है जब नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी मैं बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं सारी असमर्थताओं को अपनी पहचानते हुए भी मैं स्वीकार नहीं पाता हूँ, रख नहीं पाता हूँ, रह नहीं पाता हूँ, उससे प्रेम नहीं करती। प्रेम तो है उससे, लेकिन उसके मन से बिल्कुल प्यार नहीं। तुम्हारे मन से गुरु जी कहते हैं हमें बिल्कुल प्यार नहीं। मन को हम तो मिलके सामने रख के दोनों मिलके दूसरे तो मन जल्दी धुल जाए, लेकिन क्या करें, थोड़ी थोड़ी देर में मैं आ जाती है। ईगो इतनी प्रबल है, जरा सा चार अपने हुए नहीं इकट्ठे कि देखो ईगो कैसी मैं, जरा चार अपने ही नहीं सहयोगी हो जाए, हमारी मैं को पालने वाले मिल जाए हमें, बस फिर देखो हम कैसे दूसरे को दूसते हैं, ज्ञान के पॉइंट से दूसरे को दूसरे, अपनी मैं का दर्शन ही नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ आंख नहीं है, सचेतता नहीं, जड़ता पैदा है, जड़ता जड़ में, जैसे फिक्शन मैं बनाया, काल्पनिक मैं की दुनिया में जी रहे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, जो कुछ मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे, वायु प्रकाश हमें मिलते हैं, मेघों से मिलता है पानी, वायु प्रकाश हमें मिलते हैं, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं दे तो इसे कहेंगे बेईमानी, यदि बदले में कुछ नहीं दे तो इसे कहेंगे बेईमानी, इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे, इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे, प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ
देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देते हैं छाया। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देते हैं छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं भरत ना सीखे। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं भरत ना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। असत नहीं ये प्रभु मैं दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। असत नहीं ये प्रभु मैं दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। जन को प्रभु देते सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानुष जीवन दुर्लभ है ये, इसको मल से रहित बनाए। मानुष जीवन दुर्लभ है ये, इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। देखो प्रसन्नता विसाहता मिली है, सहज स्वरूप में आनंद राशि है हमारी, चैतन्यता हमारी राशि है, सहजता हमारी राशि है, सुख हमारी राशि है और अविनाशी हम हैं। लेकिन कब बोले फिक्शन में वहां तो दुखी, तो बोले सब कुछ होने के बाद दुखी है तो सब
फिर भी चिंतित क्यों है, अशांत क्यों है, बेचैन क्यों है? क्या कारण है? क्योंकि हमने 10वां गुरु को देना ही नहीं सीखा। 10वां क्या, पैसे ही रुपए को बस जानते थे ना कि 10वां गुरु जी से सीख लिया, 10वां दे दिया हमने। 10वां नहीं, वो भी नहीं देते हैं उसे तो। लेकिन सच्चाई ये, अगर वो भी सीख लिया है तो वो दे देते हैं। लेकिन गुरु जी पैसा ही नहीं मांगते हैं। गुरु जी तो हमसे हमारी इंद्रियों को भी कहते हैं 10वां भाग तो मेरे विचार से खर्च करो। ओम 10 या क्या 100 भाग पूरे अपनी बुद्धि के हिसाब से खर्च करते हैं। सेवा भी करेंगे अपने विचार से, सुमिरन भी करेंगे अपने विचार से, तप भी करेंगे अपने विचार से। मतलब मन आ जाए तो बोलेंगे ही नहीं, मन आ जाए तो देखो हंसेंगे नहीं देख के सामने वाले को, क्योंकि बैर है, तेरा मेरा है, सही गलत है। कहाँ हम गुरु के ज्ञान में रहते हैं, अपने धर्म में रहते हैं, नहीं रह पाते और लड़ने भी लगते हैं उसके बाद। गुरु जी के सामने ही हम लोग लड़ने लगते हैं। उसने ऐसा किया, आपने ऐसा हमारे साथ नहीं किया, वो कर रही थी तो ठीक था, हम कर रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है। हम उनको जज, उनके भी जज बन जाते हैं। उनको जज की स्थिति में रखना तो बहुत दूर की बात है, उनके जज हम बन जाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हैं, तुम गलत सोच रहे हो हमारे। तो 10वां गुरु जी पैसा नहीं मांगते हैं, वो तो हम अपने स्वार्थ के लिए देते हैं। क्योंकि इस संसार में पैसा ही भगवान है, तो मैं मालूम है 10वां चढ़ा दो तो हमें मिलता रहेगा। वो तो हम स्वार्थ के लिए करते हैं। सच्चा तो वो मानते हैं हमारी इंद्रियां, कम से कम 10वां भाग तो मुझे दो, 10 बार तो मेरे विचार से कर लो, 100 बार तो अपने हिसाब से कर लो। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, 100 में सच्चाई से अपनी मैं से निकल जाएंगे। आदत डाले अपनी मैं से निकलने, उनकी मान माने, उनको सही तो माने। सही कहाँ नहीं, बुद्धि तो बुद्धि के साथ तो रहते हैं, दिल तो सही मानता है, लेकिन बुद्धि दिमाग तो ना सही मानता है उन्हें, तभी तो ऑब्जेक्ट करता है। तो दिल और दिमाग को सही दिशा तो दें हम। एक एक भजन में, एक एक शास्त्र में ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उठाना तो पड़ेगा, चलना। काल्पनिक मैं से तो निकलना ही, बिना उसके तो निकल, और निकालने वाला कोई चाहिए। कीचड़ में हम धसे हैं, हम कहे हम निकालने वाले बन गए, हम खुद ही कीचड़ में धसे हुए हैं, हम निकालने वाले बन गए चौधरी। पहले हम तो निकले, और हम निकलते जाएं तो साथ वाले अपने आप निकलते जाएंगे, क्योंकि हम रोज रोज निकल रहे हैं। हम अपनी में से रोज 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 निकल रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, अपने साथियों को दिखा भी रहे हैं, देखो ऐसा हम करते थे तो ऐसा था, आज भी ऐसा हम कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे शब्द का तीर आया, तो ऐसे हमने उस तीर को, शब्द के तीर को अपने गुरु के विचार के तीर से उस शब्द को खत्म कर दिया, अपने अंदर नहीं लिया। सब दिखाते रहते हैं अगल बगल वाले, लेकिन देख के तब ना, आँख खोले तब ना। बाबा मन की आंखें खोलो, मन की आंखें कब खुलेंगी? आत्मा जब देह भाव से निकलेंगे, और देह भाव से कौन अपने आप निकल सकते हैं? तो गुरु के विचार से उल्टा या सीधा कैसा भी दे रहा है करो, बस विचार उसके लिए सही रखो। जो कर रहा है वो एक शब्द बोला, हम तो ऐसे डूब गए अपनी माया में, अपनी फिक्शन में कि संबंध ही तोड़ लेते हैं सेकंड में। क्यों मिले पड़े हैं सब, इसलिए माया में गोते लगाने लगते हैं ये, और कहते हैं हम बड़े ज्ञानी। माँ क्या बताएं, क्या कहें? नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये हम मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया
मेरे बनाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन ना बीते यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन ना बीते यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन में दर तक जाने ना पाए। ऐसा जगा दो फिर सो ना जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना। ऐसा जगा दो फिर सो ना जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ रह ना जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ रह ना जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन में रर तक जाने ना पाए। वह योग्यता तो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन में रर तक जाने ना पाए। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, सारे हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, सारे हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी, आनंदमय विज्ञानी कब बनेंगे? जब गुरु के विचार को अपने दिमाग में रख के शरीर को इंद्रियों को उसके हिसाब से चलाते हैं, तो खोजना होती, विज्ञान प्रकट होता है। क्यों? कोई दूसरा जब कहता है कि
उनके पास जाने से कुछ नहीं, बस पता नहीं कहीं अजीब सी शांति मिलती है। तो अपने गुरु के ज्ञान पे यकीन होता है, कहते नहीं, अपने विज्ञान पैदा हो जाता है। अपने ही विज्ञान से क्या होता है, ये ज्ञान पैदा हो जाता है गुरु के ज्ञान पे। उन्होंने सही बात बोली थी। हम लोगों को भी तो यही होता है, हम उनके पास बैठते थे तो चाहे जो कर्म कर रहे, हमसे मुखातिब होना हो, हम बड़ी शांति में रहते थे, निष्कामता में रहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम खुद कर्म प्रेम देने वाले हो गए। हमें प्रेम पाना नहीं है, क्योंकि हमने जिस सोल का प्यार पाया है वो इतना विशाल, इतना वैभव वाला है और इतना अकुट खजाना है उसके पास प्रेम का। तो जो हमने उससे जो बूंद पाई है वो ही इतनी भारी, इतनी बड़ी है कि हम उसमें कर सकते हैं सबको प्यार, सबको अपना मान सकते हैं, सब समता योग में रह सकते हैं, आदत डाल सकते हैं हम अपनी। बड़ी नहीं है हमारी आदत, लेकिन हम अपनी आदत को, पुरानी आदतों को, जो काल्पनिक मैं की आदतें, उनको संभाल सकते हैं और गुरु की मैं से अपनी मैं को जोड़ के अपनी इंद्रियों को उनके विचार से सच में गुरु का हम हो सकते हैं। सच में बोले अकेले में भी हम गुरु जी के विचार को अपना के चल रहे हैं। बोले चार के सामने तो हम गुरु जी के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन पीछे में हम क्या करते हैं ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। या हमारा गुरु जानता है या हम जानते। सोच के देखो कहाँ हमने उसको सब जगह प्रकट किया। अपने सपने में भी हम क्या वो हमारे हैं, उस सपने में भी क्या हमने उनको साक्षी बनाया हुआ है। अरे वो सपना तो बहुत दूर की बात है, पहले जीवन में ही कहीं अपनी क्योंकि हमारा भगवान हमारा गुरु है, विचार को अपना जोर कर रहा है, उसको आनंद शांति की है। जिंदगी बेशक जानवर है, जिंदगी जानवर है, उसके बाद वो किसी को अपमानित करके खुश नहीं होता है, वो गुरु के ज्ञान से खुश होते हैं। गुरु के ज्ञान को, अपनी इंद्रियों को गुरु के ज्ञान के हिसाब से चला के, गुरु के वचन के हिसाब से। ज्ञान तो एक ही है, लेकिन सबकी दवाई, जैसे डॉक्टर तो एक ही हमारा गुरु, लेकिन सबकी दवाई अलग अलग है। हमें अच्छी तरह से ठाकुरगंज वाली आंटी थी, उनको गुरु जी कहते थे बोलो बोलो, क्योंकि ना बोलती थी ना किसी से, कहते थे बोलो, बोलती बहुत, आप बताओ। तो अगर ज्ञान के हिसाब से कहो तो ज्ञान तो कह रहा है कम बोलो, लेकिन जो कम बोलता है उसको गुरु जी जाता है थोड़ा बोलने को कह रहा है, जो बहुत बोलता है उसको थोड़ा कह रहे कम हो। हर एक को तो साध रहे हैं, हर एक की इंद्रियों को तो साधने में लगे हैं। तभी तो बोले इंद्रियों के रथ पर कौन सवार होगा, हमारा गुरु। घोड़ा की लगाम किसके हाथ में, अपने गुरु के हाथ में। हम तुम पीछे बैठ के आराम करें। आराम तभी कर पाएंगे जब इंद्रियों को गुरु के विचार से चलाएंगे, नहीं तो आराम के सिर्फ सपने हैं, आराम करेंगे। संतोष की सिर्फ बातें हैं, संतोष नहीं है जीवन में। कष्ट है, ये नहीं मिल रहा है मुझे, उसका दर्द है अंदर, हर चीज का कष्ट है। खुद देखना, अपने अपने आप अंदर अपने झांकना, अपने आप, किसी को नहीं जगाने, खुद से बोले मन के जज बन के रहना है। मन को जज नहीं बना के रखना है, मन जजमेंटल हो जाता है, पट 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 नहीं। जज अपने को बनाओ, मन को देखने वाले। मुजरिम है ये मन, मुजरिम है, मान के चलो। मन बहुत बहिर्मुखी है और बहुत मनमानी करने के लिए उदंड रहता है सब, बेसाख्ता बोल। अरे वो लोग सीखते नहीं, हम लोग इतना ज्ञान ले रहे हैं, ओ माय गॉड में क्या था शुरू से लेके, जिस समय कितनी शुरुआत में ही जिस समय आफत हुई थी कि उसके क्या भूकंप आ गया था, क्या वो हो गया था, उसकी दुकान, उसी की दुकान अकेले गिरी थी।
तो उसने हर्जाना लेना चाहता इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था कि हम इन सब चीजों का तूफान उफान का नहीं देते, भूकंप भूकंप का हम थोड़ा ना देंगे। तो उस पर ही लड़ाई शुरू हुई। उसने लड़ाई करी भगवान से, लेकिन सब छिन्न भिन्न हुआ। पत्नी चली गई, बच्चा चला गया, घर चला गया, कुछ नहीं था आधार। तो आखिर में क्या किया भगवान, जब कष्ट में था तो भगवान उसकी ऑनेस्टी पे, क्योंकि वो अबोध था, ऑनेस्टी से जीवन जी रहा था, लेकिन अबोधता थी, तो उस पर भगवान ने कहा, वो साथी बन के आ गए। उन्होंने घर खरीद लिया उसका और उसको रहने के लिए दे दिया कि तुम रहो, जब तुम्हारे पास हो तब किराया दे देना। फिर उसके बाद भगवान ने, जब उसे परेशानी आई तो फिर भगवान आए और कहा, तुम गीता पढ़ना, गीता में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो तुम महाकोट में पिता के प्रश्नों के उत्तर, गीता पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा। तो कोर्ट में गीता के प्रश्नों के उत्तर गीता के हिसाब से दिया, क्योंकि उसने उनकी बात मानी और गीता की स्टडी करी। तो वो जब स्टडी करी तभी वो कोर्ट में बोल पाया, जवाब दे पाया, क्योंकि जवाब उसी को देने थे, किसी दूसरे को नहीं देने थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तब हो गया। जैसे ही जज ने जजमेंट दिया, वैसे ही क्या किया, ईगो में आके कहता, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं। जो भगवान जनता बने हुए उसकी मुकदमे का सुन रहे थे, वो तुरंत पलट गए, चले गए उससे और उसको लकवा मार दिया। फिर वो हुआ, फिर शरण, फिर भी भगवान आए शरण, फिर भगवान की शरण लेनी ही पड़ी आखिर। फिर भगवान ने आके उसको उसकी गलती बताई। ये सत्संग क्या करता है, हम लोग को हमारी गलती का ही, तो मन की गलती का, हमारी भी गलती नहीं, मन की गलती ही तो दिखाता रहता है। और करता क्या है, सत्संग से ही तो हमारी तुम्हारी जागृति रहती है। इसलिए सत्संग करना कितना जरूरी है। हम लोग कहते हैं हम तो जो बोल रहे सब सही है, हम कहते हैं भगवान ने क्या किया हमारे लिए। यार जिंदा बैठे हुए हैं, हफ्तों में भी खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसे जी रहे हैं, जो कर्तव्य है वो सब पूरे कर रहे हैं। भगवान कुछ कर ही नहीं रहा है हमारे जीवन में। हम मूर्खता की सोच है और वाणी, क्योंकि इतनी चपल है ना, इतनी ज्यादा फिसलती है ना कि मनमाने से बुद्धि की सोच से फट से फिसल जाती है। चाबू भी नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है अपनी वाणी पे, क्योंकि बुद्धि पे भगवान बैठाया ही नहीं है। बुद्धि अपनी बड़ी इंटेलिजेंट मानी हुई है। होगा क्या, तो बुद्धि अर्पण को ही तो कहता है, और कहता क्या है, कुछ और थोड़ा ना कह रहा है, करना तो वही पड़ेगा। तो नहीं हम चलते जाएं गुरु अपनी मनमानी से, गुरु जी हमारी कृपा कर दे, जैसा चाहे, बिना सोचे समझे बड़े छोटे का लिहाज के बिना जो हम चाहे वो बोलने वाणी। क्रिया हम बड़ी, क्या क्रिया भी हम करते हैं जरा ये बता दे। हम अपने हिसाब से करते हैं, समय हमारा है तो हम दे लेंगे, हमारा नहीं है तो हम नहीं दे लेंगे। तुम गम खाओ, क्योंकि हमारा समय है ऐश करने का, तुम्हारा समय है मौन के प्रभु के भजन करने का। ध्यान में तुम हो, हम थोड़ा ना है। हर जगह अपनी मन की मनोत को ही पूरा करने में लगे, और फिर भी गुरु जी हम लोगों पे कितना कृपा कर रहे, दया नहीं कृपा कर रहे। साए में उसके हैं, ये महसूस कहाँ है, और मन कभी भी महसूस नहीं करने देगा हमको तुमको। बुद्धि का विचार कभी ये महसूस नहीं करने देगा कि किस कृपा के साए में। और अगर कृपा के साए के एहसास होगा
तो वाणी कभी गलत निकलेगी नहीं, ये भी बता दें। वाणी निकलती है क्योंकि बुद्धि में हम रहते हैं, अपनी फिक्शन में, काल्पनिक में, तो उसको तो बंद करना ही पड़ेगा, उसको तो रोकना ही पड़ेगा। मैं को मिटाना नहीं है, मैं का स्थान बदलना है। मैं का स्थान हो जाए गुरु, तो बस देखो कैसे जल्दी जल्दी काम बनते हैं हमारे। तो क्या काम बनेंगे? आनंद, शांति, संतोष जीवन में मिलेगा, इसी जीवन में। लेकिन मैं को तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना उस सत्ता पर। और उसके लिए एक राजा के लिए भी अशोभनीय शब्द बोलो तो राजा बर्दाश्त नहीं करता है, तुरंत कर। ये बोला क्या? एक पंडित को बुलाया था राजा ने, ज्योतिषी आए थे दरबार में, है तो पंडित से कहा बताइए भाई मेरा क्या क्या है, मेरे भविष्य। बोले राजन आपकी बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली। डायरेक्ट बोल दिया। तो राजा के मंत्री को गुस्सा आ गया, उसने कहा ये बताओ तुम्हारी मृत्यु कब है, जरा अपना ज्योतिष पत्र निकालो, पत्र निकाल के अपनी ज्योतिषी का इस्तेमाल अपने लिए इस्तेमाल करो। बोला मेरी आयु तो अभी इतने साल की है। तो बोला नहीं तुम्हारी आयु अभी खत्म। काट डाली उसकी कतरनाई पर मंत्री ने, एक झटके में काट डाली। क्योंकि राजा के सामने कैसे शब्द बोलने चाहिए, कितने संतुलित। दूसरा आया ज्योतिषी, उससे पूछा राजन, उसने भी वही बात बोली लेकिन बोलने का ढंग बिल्कुल अलग, बात वही सच्ची बोली लेकिन बोलने का ढंग बिल्कुल अलग। राजन अरे आप तो अपने जो है ना इतने आपकी वर्ष की आयु है, आप ऐसे रहेंगे, आप ये सुख देखेंगे, आप ये सुख देखेंगे, आप ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या उसने। अब वही बात थी, उतनी ही उम्र बताई थी लेकिन बोलने के ढंग ने एक को पुरस्कार देके भेजा, एक को मृत्यु दंड मिला। वाणी इतनी जरूरी है संभालना। हम भगवान के लिए भी उल्टी वाणी, भगवान करता क्या है मेरे लिए, किया क्या है उसने, हमें आज तक साधे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है उसका, कि हमें पागल नहीं किया है उसने दुख में। हमें सुसाइड करने के लिए प्रेरित नहीं करता है कि दुख से घबराए क्यों, दुख का सामना क्यों ना करें। भाई दुख में अपमानित तो होगा, उसका सामना करेंगे या कि मृत्यु के घाट में उतर जाएंगे। जो शरीर भी हमारा नहीं है, एक पाप और कर ले सुसाइड करने वाला, यहाँ भी पाप है, सुसाइड करो, अगर बच जाओ तो देखो हवा है, दंड है कानूनन। तो क्यों सहज डट के मुकाबला क्यों नहीं करते संघर्षों का? गुरु रूपी साथी हम लोगों के साथ है। अपमान से घबरा गए, थोड़ी सी आसक्तियां पूरी नहीं हुई तो मरने का मन करता है। क्या इंसान इंसान है कहीं? भगवान का भक्त है वो, जिसका मरने का मन करता है। थोड़ी सी तकलीफों में थोड़ी सी आसक्तियां पूरी नहीं हो रही हैं, अपनी आसक्तियों की तरफ नजर नहीं है कि हम आसक्तियों के गुलाम हो गए, इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है इसलिए तकलीफ हो रही है, ये नहीं दिखाई देता है। गुरु के भक्त हैं, हर हाल में रहने की हमें आदत है, खुश रहने। धोखा अपने को दे रहे कि गुरु जी को ये तो पता नहीं। जय सतगुरु की टाइम ज्यादा हो रहा है।